मैं अकेला बिहार से एक्टर हूँ जो आइडेंटिटी क्राइसिस में मरा पड़ा है कि मैं बिहार से हूँ। कितना अलग लगता है अभी और 90s वाला बिहार? अरे बहुत बहुत फर्क है यार। मतलब एक पावन भूमि है जहाँ पे आप गया जैसे शहर में जहाँ आप मुक्ति मोक्ष के लिए आते हैं, ऐसी एक जगह है। और वहाँ जो 90s का माहौल था, मतलब यहाँ जरूर था कि अगर आप बिहार में हैं तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी आपको। तो कैसे मिलेगी उसमें? मोक्ष मिले ना मिले, हाँ, वो मुक्ति जरूर मिल जाएगी। एंड स्पेशली जब इतनी अराजकता थी और देयर वाज एब्सोल्युटली, आई वुड से कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज वेरी बैड। इस राज्य में प्रोग्रेस हमेशा से रहा था, कोई तो है जिसने उसको रोक दिया था। बिल्कुल। तो आज का आपको क्या लगता है, आप अपने नजरिए से बताइए कि आज कैसा माहौल है? When the infrastructure is so smooth कि जहाँ पर कनेक्टिविटी इजी हो गई है, जहाँ पर not only कि you are relying on one mean of transport, but because of the roads and because of the infrastructure, because of the electricity, जो basic है यार, मतलब वो जब क्लीन स्लेट पे आ जाता है ना, जब वो अच्छा हो जाता है ना, so there is no time for you to sit and talk negative। ये जो पूरा बदलाव हुआ है उसका प्रभाव मेरी सिस्टर पे ये पड़ा है कि शी इज क्विटिंग हर जॉब इन स्टेट्स एंड शी इज शिफ्टिंग बैक टू गया। वाह। भारत शब्द के 3 जो अर्थ होते हैं ना, वो तीनों अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में है। भारत का अर्थ हुआ भाव, राग और ताल। there is emotion, there is rhythm to it. So being in Bihar, we have all those threes. अभी कोई नीतीश कुमार का करंट सिनेरियो ऑफ थिंग्स में कोई अल्टरनेटिव है? आपको लगता है नीतीश कुमार से बढ़िया लीडर है? I don't think अभी कोई face, I don't see any face who could be a representative of us. विकल्प नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे शो बिहारनामा के पहले एपिसोड में, और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। और आज जो हमारे पहले एपिसोड में जो हमारे शख्सियत हमारे हमसे रूबरू हो रहे हैं, उन्हें मुझे नहीं लगता है किसी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है अपने लिए। बिहार से उठ के बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया उन्होंने। टेलीविज़न में काम किया, वेब सीरीज़ में काम किया, बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं उनकी। तो मैं बात कर रहा हूँ राजेश कुमार की। थैंक यू। वेलकम राजेश, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। क्या खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया पहले एपिसोड में। थैंक्स। सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा कि जो आपको जानते नहीं, आपके बहुत फैंस हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा कि आप बिहार से हैं। क्योंकि जब आपने अपना करियर शुरू किया, आपने एक ऐसे टेलीविजन सीरीज से अपना करियर शुरू किया जहां शायद आप एक गुजराती पारसी का रोल प्ले कर रहे थे, काइंड ऑफ। और बहुत आज तक लोग ये नहीं जानते हैं, जब मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ या उनसे कभी ऐसे ही रैंडमली फ्रेंड बात करता हूँ कि राजेश बिहार से है, तो उनको बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। तो आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ है जहाँ इस तरीके से? नहीं, मैं अकेला बिहार से एक्टर हूँ जो आइडेंटिटी क्राइसिस में मरा पड़ा है कि मैं बिहार से हूँ, मैं हर वक्त हल्ला जरूर करता हूँ, बट पता नहीं, शायद आई थिंक कि एक तो जैसे एक वाकया ही हुआ था कि जब मैं गया से पटना आ रहा था और कहीं पे रास्ते में चेकिंग हो रही थी, तो जब मेरी गाड़ी धीरे हुई तो वहाँ जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने देख करके सिर्फ इतना ही बोला कि इस गाड़ी को जाने तो फॉरेनर है। वो एक मजेदार एक्सपीरियंस रहा होगा। तो वो एक लड़ाई चल रही है। लड़ाई क्या है कि मतलब शायद इस वजह से, एज यू राइटली पॉइंटेड, कि जिस तरह के शोज मैंने किए वो कहीं ना कहीं साउथ मुंबई, गुजरात, अच्छा, बिकॉज 7th तक यहाँ था, मैं लोयला में था पटना में, उसके पहले 5th तक नाजरत एकेडमी गया में था, तो उसके बाद देहरादून चला गया, फिर दिल्ली चला गया, फिर मुंबई गया। तो शायद वो बोलचाल की जो एक लहजा वो कहीं ना कहीं, हाँ, खड़ी हिंदी जो खास करके देहरादून में जाकर के हम जो बिहारी के साथ जो टोन वाला चीज आ जाता है, करेक्ट, वो शायद आप वो नहीं है। तो इस वजह से लोग ये मानने लगे थे कि मैं बिहार से नहीं हूँ। बट थैंक्स टू बिहारनामा
कि भाई आपके माध्यम से अब तो क्लियर हो ही जाएगा। और मुझे कि लगता आज है तो- कि एक बार अब जो भी हमारे दर्शक होंगे या जो भी ऑडियंस देख रही होगी इसे, वो उन्हें पता चलेगा तो मुझे लगता है आपका फैन बेस थोड़ा और बढ़ेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लोग एस्पायर करेंगे आपको देख के कि आपने एक बहुत बड़ा गैप ब्रिज किया है जो बहुत कम ही लोग कर पाए हैं, क्योंकि बिहार के साथ पुराना नोशन जुड़ा रहता था, बिहार इज नॉट दैट वेल ऑफ, कि वो बॉलीवुड और सिनेमा और टेलीविजन, एक हमेशा बहुत कम ही लोग उस गैप को ब्रिज कर पाए हैं। ठीक है, कुछ पुराने एक्टर्स है उसमें, सुशांत सिंह राजपूत भी थे, जी। शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, काफी लोग हैं, लेकिन बट स्टिल उनकी नंबर्स बहुत कम है। तो मुझे एक बात ये बताइए, क्योंकि इतना लंबा जर्नी रहा आपका, तो बिहार से जो ये बॉलीवुड तक का सफर रहा आपका, वो कैसा रहा, उसको क्रिस्प में मुझे एक बार बताइए। सफर तो बहुत ही प्यारा रहा है यार, बिकॉज एक तो इसलिए सफर अच्छा रहा क्योंकि फैमिली सपोर्ट थ्रू आउट रहा। जब वो डिसीजन ही लेना था कि अब एक्टर बनना है, सो इट वाज अ टफ डिसीजन, नॉट फॉर द पीपल हु गॉट टू नो दैट आई वांट टू बी एन एक्टर, बट इट वाज अ टफ डिसीजन फॉर मी, बिकॉज आप एक तरह के एजुकेशन सिस्टम में हैं और एक तरह की विचारधारा है कि भाई अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है तो सिविल सर्विसेज, मतलब हम लोग जो एक मतलब नौकरी वाले पैटर्न में जो रहते हैं, वहां से एक कंप्लीट अननोन टेरेन में ट्रैवल करना, और उसमें भी जब आप किसी को नहीं जानते हो शहर में, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक कि फैमिली सपोर्ट, एजुकेशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, चूंकि बचपन से काफ़ी एक्टिव रहा, ये सारी चीज़ें मिल करके ना वो जो कॉकटेल था वो बहुत अच्छा बना। एंड इवेंचुअली व्हेन आई डिसाइडेड टू बी एन एक्टर, आई डिड नॉट हैव टू स्ट्रगल टू मच, बिकॉज आई थिंक कि एक कारण उसका सबसे बड़ा ये भी रहा है कि जिस समय मैं टेलीविज़न मैंने शुरू किया था 99 में, 98-99 के आसपास, उस समय टेलीविज़न भी इवॉल्व हो रहा था। मतलब उस समय दूरदर्शन से नए जीसीज बन रहे थे, जी है, सोनी है, स्टार है, you know, so there were a lot of work which was happening in television, and all those people who could not make their mark in terms of कि so we had, मतलब उसको बोलते ना कि एक और दरवाजा खुल गया था कि सिर्फ इस फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना है कि हाँ कि फिल्म करना है, बल्कि वो एक सफर ऐसा रहा था कि भाई शाहरुख भी टेलीविजन से फिल्म में गए, मनोज वाजपेयी भी टेलीविजन से फिल्म में गए, तो ऐसा लगा कि हाँ मतलब ये दोनों मीडियम की अब शादी हो चुका है, एंड यू जस्ट नीड टू वेंचर इनटू इट। सो वो एक सफर रहा है। अब जा करके अब नई चीजें, जैसे ओटीटी भी अपने समय में ही आया है ना। ओटीटी का प्रोजेक्ट मैंने जो सबसे पहले किया था was the second season of Sarabhai vs Sarabhai, which we did for Hotstar. Yeah, Hotstar. So जब टेलीविजन भी हुआ था तब भी I was part of कोटा फैक्ट्री में आपका रोल काफी अप्रिशिएट किया। ये मेरी फैमिली जो है, ये मेरी फैमिली, बिल्कुल। So lot of OTT work has happened, and a lot of I would say कि अब जाकर के फिल्म के वेंचर्स जो हैं, जब एक मैच्योरिटी आ गई है और उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका एक अब आपकी अपनी एक जगह बन चुकी है, बिकॉज पीपल स्विचिंग फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म, इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, बट बिकॉज परफॉर्मेंस से लेकर के बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं, बट नाउ थिंग्स हैव शेप्ड अप फॉर गुड। मतलब 2022 तक मैंने सिर्फ 2 हिंदी फिल्में की थी, सुपर नानी और सुपर नानी था और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, एंड इन लास्ट 3 years I would say I've done approximately 12 to 13 films. 4 रिलीज हो गई हैं, 6 इस साल रिलीज हैं, 2 अगले साल रिलीज हैं, so lot of good work is happening. तो आप बिजी हैं, कह सकते हैं सब यार। बिजी हैं, and the kind of role I want, it's a bouquet. Not one role is similar to the other one, so I'm getting variety of role. जैसा टेलीविजन में किया था वैसे ही फिल्म में कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो राजेश, जब हम बात करते हैं, चूंकि आप बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, हमारे ये चैनल भी बिहारनामा है, जो कहीं ना कहीं बिहार के करंट सिनेरियो को हम कोशिश करते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट पे एक स्केल पे लाके दिखाएं कि क्या आगे बढ़ी हैं चीज़ें। तो आपने मैं भी 90s के रहा हूँ, आप भी रहे हैं, जी। कितना अलग लगता है अभी और 90s वाला बिहार? अरे बहुत बहुत फर्क है यार, मतलब डेफिनेटली मतलब
देखिए उस राज्य से हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, मतलब एक पावन भूमि है जहाँ पे आप गया जैसे शहर में जहाँ आप मुक्ति मोक्ष के लिए आते हैं, यू नो, ऐसी एक जगह है। और वहाँ जो 90s का माहौल था वो ना ही इन तीन जो टीचिंग्स हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, और ना ही विष्णुपद, मतलब यहाँ जरूर था कि अगर आप बिहार में हैं तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी आपको। तो कैसे मिलेगी उसमें? मोक्ष मिले ना मिले, हाँ, मुक्ति जरूर मिल जाएगी। सही, ये सही कटाक्ष है। मुक्ति मिल जाएगी आपको, उसका तरीका अलग होगा। हाँ। तरीका अलग होगा, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिले ना मिले ये गारंटी नहीं है। सो बट 90s वाज लिटिल स्कैरी यार। लिटिल क्या मतलब, काफी हद तक जो लोग यहाँ रहे थे, और यहाँ से बाहर जाने के पीछे भी कारण वही रहा था। पिताजी को हॉस्टल में भेजने के पीछे भी कारण यही था कि यू वर ऑलवेज स्कैर्ड दैट समथिंग माइट हैपन टू यू, यू नो, राइट। एंड स्पेशली जब इतनी अराजकता थी, और देयर वाज एब्सोल्युटली, आई वुड से कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज वेरी बैड एट दैट टाइम। Really? यू वर स्कैर्ड। अच्छा, दूसरी बात की डेवलपमेंट नहीं होने के कारण कम्युनिकेशंस में बहुत इश्यूज था, बहुत ज्यादा। सो वो जो एक 90s वाला जो एक रहा है ना, दैट हैज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट एंड मेमोरी वी हैव। एंड इवेंचुअली मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड when the whole government changed, when the flow of, you know, new age people coming in, and with a vision, with a willingness, political willingness to change the atmosphere and change the perception of a state, I mean, अब जा करके ना एक खुशी भी होती है। एक मैं वही बता रहा हूँ कि जब मैं 90s में, इनफैक्ट मतलब मैं ये कहूँ कि मुझे अकेले तो कहीं नहीं जाने दिया जाता था। एक कोई शाम में 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते नहीं थे, कोई ना कोई आपके साथ जरूर होता था। आज उसी राज्य में मेरे 2 बेटे हैं, एक 17 का है, एक 14 का है, एंड आई डू नॉट हैव टू ट्रैवल विद देम फ्रॉम मुंबई टू गया। मैं उनको अकेला भेजता हूँ, वो दोनों अकेले आते हैं, उनके दादाजी रिसीव करते हैं और वो जाते हैं, और वो अकेले गांव में एक छोटा सा हिलॉक टाइप का है, पत्थर का एक छोटा सा पहाड़ है, दे वॉक अलोन। बट डेफिनेटली मतलब 90s पॉसिबल ही नहीं था। मतलब वो पहाड़ आप ही के ऊपर टूट पड़ता जिसपे आज आप चढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। आपने बताया कि आप गया से हैं, तो मैं भी मेरा गांव अगर आप पूछेंगे तो मधुबनी है, तो मेरी तो खैर डिफिकल्टीज अलग थी। आपको पहले उस दौरान 90s में भी आप गांव जाते होंगे, और आज भी आप गांव से ही आ रहे हैं, तो कितना समय लगा जाने आने में उस वक्त? अरे यार, उस समय तो सोचता था आदमी कि जाना है, वो सा कार्यक्रम भाई। मतलब आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज आप सुबह जाकर के शाम को आ जाते हैं, और आप काम भी निपटा सकते हैं। इट्स मोर लाइक अ लोकल नाउ, इट्स लाइक एक्सटेंशन ऑफ पटना, यू नो। अब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अब एक्सटेंशन है, आउटर मुंबई से नवी मुंबई, नोएडा से ग्रेटर नोएडा। उस जमाने में मतलब ट्रेन में अगर आप बैठ गए, थैंकफुली तब हम लोग इतने एसी और कूलर के वो नहीं थे, तो आदमी गर्मी भी झेल लेता था, बट झेल लेता था। लेकिन वो जब जहानाबाद में आपके ट्रेन पहुंची है और वो खड़ी है, तो वो खड़ी ही है, और सड़कों की हालत ऐसी है कि इट्स बेटर टू वॉक। मतलब साइकिल से आप शायद उस जमाने में जल्दी पहुंचते थे, बशर्ते कि आप कार से या बस से सोचते थे। तो वो पूरा डायनेमिक्स चेंज हो गया है। मतलब सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं। इमेजिन करो यार, मतलब बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां पहला जीटी रोड बना था यार, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी रोड, या इमेजिन। एंड वहां पे 90s के दौर में सड़क ही नहीं थी। सड़क मतलब लोग कहते थे कि आज आप सासाराम चले जाइए, सासाराम में यू मस्ट बी अवेयर दैट यू नो इट्स कंसिडर्ड टू बी एशियाज राइस बोल, या है ना, धान का कटोरा। आप भाई साहब वहां पे जितना कनाल सिस्टम है जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, आई मीन इट्स सो प्रोग्रेसिव दैट इवन टुडे इट इज सो फंक्शनल फॉर एवरीवन, एग्जैक्टली, है ना। तो इस राज्य में प्रोग्रेस
हमेशा से रहा था, बट कोई तो है जिसने लीड किया, जिसने राह दिखाई, जिसने पहल की। पहल की एक समय पे, फिर कोई तो है जिसने उसको रोक दिया। बिल्कुल। हम सब So not naming them, but we all know about. We all know about it and we've been there, और हमने वो फेज देखा है। और जैसे मैंने आपने बताया आपकी आज आप 2-2.5 घंटे में आ जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल। 2 घंटे में इतनी अच्छी हो गई है। पहले याद है आप विदाउट स्टॉप। हाँ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर चीजों की बातें करूंगा तो पहले आपको भी ध्यान होगा बिजली कितनी रहती थी बिहार में। अरे तो हर दिन टाइम स्लॉट फिक्स था कि 4 घंटे इतना लोड शेडिंग होगा, ये होगा। पटना में ही यार, पटना में सिटी मतलब ये कैपिटल है आपका बिहार का, और वहां पे 6-6 घंटे 7-7 घंटे लोड शेडिंग। आई नो गर्मी के टाइम में मुझे याद है कि मैं 2 कुर्सी का जो पीठ होता था, हाँ। उसको लगा करके उसके ऊपर मैं खादी का चादर गीला करके बिछाता था, उसके नीचे सोता था। और छतों पे वो जो सोना है हाँ, बिकॉज आप अब कहाँ कोई छत पे सोता है, मतलब सोते ही हैं लोग, लेकिन अब सुविधाएं हो गई हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि कम से कम पंखा तो चलेगा यार रात को। बिजली गांव चलेगी। आपके गांव में बिजली कैसी रहती? मेरे गांव में बिजली की हालत ये है कि मेरे पिताजी माताजी जो हैं वो पटना छोड़ करके गांव शिफ्ट हो गए हैं, बिकॉज वहाँ पे एसी भी लगा हुआ है, वहाँ पे बिजली भी है, वहाँ पे तुम्हारा फ्रिज भी चल रहा है, मतलब एवरीथिंग वेरी फंक्शनल, जस्ट लाइक अ सिटी। बिजली का बिल भी कम है। सो थैंक्स टू करंट गवर्नमेंट। और बात आई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, सड़क की, बिजली की, बट एक सबसे बड़ा जो स्टिग्मा था, सोशल स्टिग्मा हम बिहारीज पे, जो हम बाहर जाते थे या कहीं भी लोग जब बात करते थे तो बिहार को एक क्राइम कैपिटल और एक टर्म कॉइन हुआ था, जंगल राज। तो उस नजरिए से देखा जाता है। लेकिन अभी करंट आप चूंकि आते जाते रहते हैं, आप अवेयर रहते हैं, सोशली अवेयर हैं, आप क्या हो रहा है आप पढ़ते हैं, आप अखबारों में देखते हैं, तो आज का आपको क्या लगता है? आप अपने नजरिए से बताइए कि आज कैसा माहौल है? यार आज का माहौल तो सी व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो स्मूथ कि जहाँ पर कनेक्टिविटी इजी हो गई है, जहाँ पर नॉट ओनली कि यू आर रिलाइंग ऑन वन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, but because of the roads and because of the infrastructure, because of the electricity, जो basic है यार, मतलब वो जब clean slate पे आ जाता है ना, जब वो अच्छा हो जाता है ना, so there is no time for you to sit and talk negative. Right. फिर आपके पास आज, पहले क्या था कि पहले, अब 8 घंटे में आप जब गया पटना कर रहे हैं तो आप दुनिया जहान की नेगेटिव बातें कर रहे हैं, सरकार के बारे में, सब कुछ के बारे में। आज आप 1.5-2 घंटे में पहुंच रहे हैं, आपके पास समय ही कहाँ है? आप किससे बात करेंगे? बात कर लें। So somewhere you see it in a different light कि एक ऐसा ग्रोथ होना जहां पर ह्यूमन कनेक्शन इज मोर ऑन द क्रिएटिव साइड. It's only because of the things which is happening around you are keeping you well. Yeah. You are not thinking about कि बिजली नहीं है तो मैं मोटर से पानी कब चढ़ेगा. आप उसी में उलझे थे ना पहले. बिल्कुल, कि भाई इतने बजे ये लाइट आ रही है, जल्दी से चला दे. रिक्वायरमेंट्स जो थी वही पूरी, तो आप उसमें उलझे हुए थे. तो वो आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिव या आगे सोचने पे हमेशा रोक लगा था. हाँ, वो ब्लॉक था, हमेशा से ब्लॉक था. अब जा करके ये लगता है कि when all these things are taken care of, now is the time when you need to focus on yourself, on your well-being, on the others' well-being, on the state well-being, on the country well-being. आप फिर इसको पूरे मतलब जब पूरा संसार एक हो रहा है तो आप सबके बारे में अच्छा सोच सकते हैं, बिकॉज आपके बारे में कोई अच्छा सोच रहा है. पहले तो आप इसी में उलझे पड़े थे. बिल्कुल, मतलब क्या डिग्री जला करके तो पढ़ाई करते ही थे. हाँ. है ना. मतलब कई सालों तक तो हम, मतलब मुझे लगता है कि 90s तक ये एग्जाम्पल हर एक बिहार के बच्चे को मिला होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टेबल उसके स्ट्रीट लैंप नीचे पड़े थे, क्योंकि आपके पास स्ट्रीट लैंप भी था. आपके पास डिग्री था. तो 90s तक तो वही उदाहरण. आज कौन उदाहरण दे सकता है ये बताओ? आज तो हर गांव में. मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने बच्चे को कभी बोला होगा कि तुम्हें मालूम है कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति ऐसे पढ़ते. तो कह रहा है कि मतलब भाई साहब ऑब्वियसली दमाना अलग था. बिल्कुल. बट ये काफी लंबे समय तक चल गया था यार. अनफॉर्चुनेटली विथ बिहार दिस वेंट ऑन फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम. मतलब 21वीं शताब्दी में पहुंचने के बाद हम लोग
परिवर्तित हुए हैं सही बात। फॉर गुड, फॉर एवरीथिंग फॉर गुड। बिल्कुल। और ये जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम इतनी सोशल एम्पावरमेंट की बात होती है, और तो कहीं ना कहीं एक हमेशा से एक महिलाओं की सिक्योरिटी, वुमेन्स सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा। आपको याद होगा 90s में कुछ बहुत इनफेमस केसेस हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी उनका। वो ऐसे केसेस थे जो आपकी रूह को कपाने के लिए काफी थे। ट्रू। वो ऐसे केसेस थे जो आपको मजबूर कर देंगे कि आपके घर की माँ, बहन, बेटियां बाहर ना निकले घर से, जो डर क्रिएट कर दे माहौल आपके अंदर, डर का वो अंदर एक बैठ जाएगा आपके अंदर डर कि ये क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अभी वैसा है इस तरह के माहौल में? आप तो बाहर निकलते होंगे, लोगों से बात करते होंगे। एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो इनफैक्ट यही चीज लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डर की वजह से हर आदमी जो राज्य से बाहर गया, पलायन हुआ, काफी सारे पढ़े लिखे लोग हमारी जनरेशन के, तो पढ़े लिखे लोग गए, बिजनेसमैन गए, बिजनेस से यहाँ पे मूव कर गए। Yeah, they all moved out at that time. But today, when you see it, I mean, I'm quoting example of my own sister, that she is citizen of America, और 20 साल से वो अमेरिका में है। टुडे ये जो पूरा बदलाव हुआ है, उसका प्रभाव मेरी सिस्टर पे ये पड़ा है कि शी इज क्विटिंग हर जॉब इन स्टेट्स and she's shifting back to Gaya. वाह। My Jija is pass out of IIM Bangalore. He's also American citizen, settled there, but he's also coming back. बहुत बड़ा। He said कि यार जब सब कुछ है वहाँ पे, कनेक्टिविटी है, तुम्हारा एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी है, तुम्हारा बिजली का प्रॉब्लम नहीं है, when you have so much of हरियाली, वहाँ फिर उस राज्य में क्यों नहीं जाना? और इनफैक्ट मैं बिहारनामा के थ्रू एक और बहुत चीज पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं, which we are not aware about. See, there is a biggest problem which is happening in the world is of soil. मिट्टी का, ठीक है। यूएन के स्टडी बोलता है कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन द सॉइल शुड बी 2% टू ग्रो एनी काइंड ऑफ क्रॉप। 62% of India, unfortunately, the organic content in the soil has gone down to 0.58. So another 7 to 10 years हम desertification की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमको ऑयल में वो लेवल ही रहेगा कि आप उसमें कुछ exactly। और लेकिन having said that, where Bihar stands, that's what I'm trying to tell you. So I've been to Karnataka, I've myself farmed in Maharashtra. पिछले 7 साल मैंने जीवन का खेती को भी दिया था, 2017 से 2022-23 तक। और मुझे यही रियलाइज हुआ कि कर्नाटक में पानी का लेवल या तमिलनाडु में पानी का लेवल 2000 फीट पे चला गया है, 800 फीट पे चला गया है। शहर में, बैंगलोर जैसे शहर में आपने देखा ही होगा कि टैंकर्स आने लगे हैं। पुणे में देयर इज अ प्रॉब्लम, ऑल दीज प्लेसेस वेयर द लेक्स वर देयर, दे ऑल हैव गॉन ड्राइड अप। बिलीव मी, बिहार, वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन राइट नाउ, जहां पे एग्रीकल्चर, इफ जो जिस तरह से लोग अब वापस आ रहे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन फार्म्स, आई एम सेइंग दैट दिस प्लेस कैन टेक केयर ऑफ होल इंडिया फॉर अनदर 50 to 100 years इफ इट इज केप्ट द वे इट इज राइट नाउ, जहां पे पानी का लेवल इस समय 45 से 50 फीट ही है। सोचो कि 2000 फीट है कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ 45 से 60 फीट पे तुमको पानी मिल रहा है और ड्रिंकेबल वाटर मिल रहा है। ये आई ओपनर है, बहुत से कोई नजर नहीं होगा इस चीज का। So the development only cannot happen economically. You have to think कि economy and ecology has to go hand in hand. Right. And Bihar is the place where ecology is also on it's on uphill right now. मतलब it's people are now concerned. Horticulture हो रहा है यहाँ का, agriculture department इतना अग्रसर है। मैं I was so surprised and shocked कि I'll tell you another example from Maharashtra. So I met couple of farmers in Nasik जिन्होंने शेड नेट फार्मिंग की हुई थी, इस तरह का ना पॉली हाउस स्ट्रक्चर खड़ा किया था। दीज आर सब्सिडाइज्ड थिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। बेचारों को बहुत, मतलब एक एक क्लियर करने में फाइल जो है ना, वो 2-2, 3-3 साल लग रहा था। मेरे खेत में आधे एकड़ में शेड नेट फार्म, which was, you won't believe it, subsidized 90% by बिहार गवर्नमेंट। 25 लाख का स्ट्रक्चर 6 महीने के अंदर खड़ा कर दिया गया, एंड नॉट इवन
one rupee was spent from us because we provided land, we provided that security, everything was there. But 25 लाख का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट खड़ी करके दे रही है और 25 लाख का सब्सिडी इमीडिएटली पास हो रहा है. So what else do you need? You want to be a progressive farmer. Right. I mean, this is the place कि तुम्हारे पास पानी भी है, तुम्हारे पास गांव में बिजली भी है, और तुम्हारे पास इस तरह का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट भी है. बिल्कुल. बिहारी यूजुअली जाने जाते हैं अपनी विलक्षण बुद्धि के लिए और बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं. मे बी कई बार शुरू में होता था कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि बिहारी बहुत प्रेजेंटेबल नहीं होते, बट आपके ऐसे लोग उस मिथ को भी ब्रेक कर रहे हैं कि हाँ वो प्रेजेंटेबल भी है, वो इंटेलिजेंट भी है. वो I think ये पूरा नैरेटिव ना यार 90s का ही है. हाँ एग्जैक्टली. ये पूरा नैरेटिव मेरे पिताजी को कभी किसी ने नहीं बोला कि अरे तू तो बिहारी है. You know, I remember in 90s that had become an abuse in the university. हाँ, जो भी यहाँ से जाते थे नौकरी के लिए या फॉर हायर एजुकेशन, तो वो अगर बिहार के होते तो ये अंदर एक स्टिग्मा सा होता था. हाँ, वो उनको वो ओपनली बोल नहीं पाते थे खुद. True. बट आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. अभी आई थिंक यू आर अ ट्रू ब्लू प्राउड बिहारी. अब तो ये इट्स नो लॉन्गर अ टैबू कि बीइंग अ बिहारी इट्स अ नो. Should be, why should a state be a taboo for anyone's personal growth? And you know, I feel that we are representative of, see, हम इंडिया से अगर बाहर कहीं जाते हैं उस समय हम इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट? जब हम इंडिया में हैं हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. भाई हम, हमारी एजुकेशन ये है, हमारे संस्कार ये हैं, हम इस कल्चर से आते हैं. और बिहार, जहां मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, विष्णु पद, आप ऐसी जगह पे है जो वर्ल्ड वाइड यू नो हैज बीन एक्नॉलेज्ड. एंड सो वेयर डज दैट शेम कम्स? राइट. So that this was the narrative and the perception which was built during 90s, and we are out of it now. So why do we? I honestly, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि this question, because you have asked, I'm answering it to you, but I refuse to answer these questions. Why? Because asking these questions set another narrative that we are still, you know, हमारे डीएनए में बैठा हुआ है. लेकिन ये गलत तुम्हारा इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे सही में सिस्टम में बैठा हुआ है. हाँ, ये कहीं ना कहीं था. सो नाउ वी आर वोकल अबाउट इट, बट ये हम अंदर इतना घुसा हुआ है ना. अदरवाइज फॉर माई चिल्ड्रेन, नॉट इवन, आई मीन बोथ ऑफ देम, दे प्राउडली से दैट वी आर फ्रॉम बिहार, यू नो, एंड दे आर अनटच्ड. And they take pride in that. कि ठीक है हम रहते मुंबई में लेकिन my parents are from Bihar, you know, my father is from Bihar. तो वो इस बात को लेकर के खुश है यार. तो ये जो कटुता है या ये जो नैरेटिव है, ये जो परसेप्शन है, I think as individuals, no, as a parent, it is on us that we do not feed our children with these kind of narratives. Right. कि भाई तू सुन, कोई बाहर जाएगा, कोई बिहारी बोलेगा ना तो तू परेशान मत होना. अरे क्यों परेशान होना है? सही बात है. So I'm saying that we are absolutely in sync with whatever is happening in the world, whatever is happening in India. I think we are part of it यार. हमारा मतलब जो, अगर भारत शब्द के 3 जो अर्थ होते हैं ना, वो तीनों अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में है. भारत का अर्थ हुआ भाव, राग और ताल. यू नो, देयर इज इमोशन, देयर इज रिदम टू इट. सो बीइंग इन बिहार वी हैव ऑल दोस थ्रीज. राइट. वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारत. और कहीं ना कहीं आपको लगता है इसमें ये बदलाव पिछले 15-20 सालों में आया है, और जो गवर्नमेंट रही है हमारी उसने बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं एब्सोल्युटली इस फील्ड में. पूरा नैरेटिव चेंज हुआ है यार. मतलब, और मैं वही कह रहा हूँ कि जिस दिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो गया उस दिन आपकी कनेक्टिविटी बढ़ गई. जिस दिन आप कनेक्टेड हो गए लोगों से उस दिन आप प्रोग्रेसिव हो गए. मेरा और तुम्हारा नहीं मिलना ही मुश्किल है ना. तभी मैंने सामान उगाया, तुम कंज्यूमर हो, लेकिन मुझे तुम तक पहुंचने में अगर 12 घंटे लग रहे हैं तो ना तुम्हारे अंदर पेशेंस है कि तुम मेरा वेट करोगे, ना मेरे अंदर पेशेंस है कि यार जब तक तुम्हारे तक लेके आया सड़ गया माल. नाउ टुडे यू मतलब मैं गया, मैं अगर सब्जी तोड़ता हूं है ना अपने गांव में, मैं पटना करके बेच रहा हूं क्योंकि आप 1.5 घंटे में सब्जी पहुंचा रहे हो भाई यहाँ पे. तो आपकी कनेक्टिविटी हुई तो वेलबींग अपने आप आ गया. फेयर इनफ.
तो कहीं ना कहीं ये जहाँ हम डेवलपमेंट की इतनी बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है, पहले था कि बिहारी स्टूडेंट फॉर समबडी हु स्टडिंग डिड हिज हायर एजुकेशन, पढ़ा उसके बाद बाहर जाता था, बट अभी करंट स्कीम ऑफ थिंग्स में मुझे लगता है उसमें भी बदलाव आया है, हायर एजुकेशन के ऑप्शंस बिहार में बढ़े हैं। और क्या है आपका, क्या टेक है उस पर, मतलब? नहीं बहुत बड़े, इनफैक्ट आज मैं जब आ रहा था मीठापुर की तरफ से हम लोग आ रहे, मैं आपने वो बैक टू बैक 2 यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, आपने देखा वो चाणक्य लॉ अकेडमी, करेक्ट एंड आई मीन गया आल्सो, IIM बोध गया, हाँ मतलब कितना IIT बिटा, क्या नहीं है यार हमारे पास, बताओ ना। बीच में 90s, लेट 90s अर्ली 2000s में हुआ था कि जो हम डिस्कस कर रहे थे पलायन की बात, हाँ, लोग पीपल मूविंग आउट फॉर वट एवर रीजन, मे बी क्राइम बहुत था, या इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज थे, या अपने डेवलपमेंट के लिए, या हायर एजुकेशन के लिए, वट एवर। बट एक अभी राइजिंग ट्रेंड देखा गया लेटर आफ्टर 2010 एंड ये, कि लोग लौट के आ रहे हैं हर स्केल ऑफ, हर स्कीम ऑफ थिंग्स में, राइट फ्रॉम जो बुनकर होते हैं, एक आपने सुना हो, एक जगह है चनपटिया, वहां पे पूरा सेटअप हो गया है। एक मुजफ्फरपुर में आप जानते होंगे एक जगह है जहाँ कपड़ों का बहुत बड़ा मार्केट हो, सूता पट्टी, वो भी डेवलप, भागलपुर के बारे में आप जानते हैं। तो ये सब चीज वापस कहीं ना कहीं, एक आपकी सिस्टर आपने बताया कि वापस आ रही है यूएसए, तो एक काइंड ऑफ रिवर्स पलायन कह सकते हैं से ये हो रहा है। और ये व्हाट आर दीज साइंस, क्या ये अच्छी चीजें हैं, क्या है, आप क्या? ऑब्वियसली बिकॉज यार कहीं ना कहीं देखो, पॉपुलेशन हर जगह शहरों में फट रहा है ना, बिकॉज देयर इज स्पेस तो उतना ही है। पहले के जो बंगले थे वो तोड़ करके आज अब भले उसको अपार्टमेंट्स बना रहे हैं 7th फ्लोर, बिकॉज उतने लोगों को आपको केटर करना है, सो दैट ऑल्सो बिकम्स। बट having said that, Bihar still, with all the population, there are tier 2 cities, tier 3 cities जहाँ पे अभी भी there is space for you and it welcomes you back because there is so much to do now कि आपका वही जो मैं शुरू से बोल रहा था, that is it's connected to that कि जब आपको बेसिक चीजें जब is taken care of, then why do you want to shift out of the place which has where you were born and is most comfortable to you? जिस जगह पे आप पले बढ़े हैं और जिस जगह पे आप सारी चीजें हुई हैं उससे कंफर्टेबल, मतलब मायका है यार आपके लिए, पलायन वालों के लिए मायका है। और मायका किसको पसंद नहीं आएगा भाई, मायका में ही तो जायका है। सही, बिल्कुल। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसा लोगों को जो सो कॉल्ड अब एक्सपैट्स है, यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, बट उनका इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं डीप? बट मतलब मुझे खुशी इस बात की होती है कि व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड एंड यू ट्रैवल टू US और UK और ऑस्ट्रेलिया और वेरेवर, इंडियन कम्युनिटी तो है ही वहाँ पे जो स्ट्रांग है, बट इंडियन के बीच में ना आई हैव ऑलवेज मेट बिहार कम्युनिटी हर जगह पे, चाहे पेरिस हो, चाहे UK हो, चाहे स्कॉटलैंड हो, चाहे स्कॉटलैंड में तो मैं आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू नो कि वहाँ की जो पार्टी है उसके अंदर जो 3-4-5 लोग बहुत एक्टिव हैं, दे आर फ्रॉम बिहार, डेंटिस्ट हैं, वहीं सेटल्ड हैं। बट व्हेन आई आस्क्ड देम दैट डू यू वांट टू मूव बैक टू बिहार, दे सेड एब्सोल्युटली, सिर्फ गर्मी में हम नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज यार ऑब्वियसली टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि गर्मी में हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, बट अदरवाइज 9 months we want to be in Bihar because they miss that that aroma of this soil ना is very different यार। ये आपको जहाँ एक तरह स्पिरिचुअल भी बनाता है, एक तरह आपको सारे रिचुअल तोड़ने के लिए भी कहता है, रेबल भी बनाता है आपको। कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं बिल्कुल। So there is all the reason for you to come back. So my message to everyone who belong to Bihar, that do share your experiences with Bihar Nama, and all those people who are staying out should share these experiences of how they saw Bihar in 90s or in whenever they moved out, and now how they see Bihar today. चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो भी डेवलपमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं हम बातें नहीं कर रहे थे उनके बारे में, बट कहीं ना कहीं दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट जी समवेयर। और
आपको क्या लगता है, अभी इलेक्शंस भी काफी पास है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो अभी कोई नीतीश कुमार का करंट सिनेरियो ऑफ थिंग्स में कोई ऑल्टरनेटिव है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार से बढ़िया लीडर है I don't कोई? think अभी कोई face. I don't see any face who could be a representative of us. विकल्प नहीं है. And why do we need विकल्प when work is happening? Great. You know, मतलब मेरे लिए तो यही है कि यार जिस तरीके से काम चल रहा है, आई थिंक वन अदर 5 years तो हम लोग आसमान छू रहे होंगे. I mean, a state which was considered to be the poorest state, has come out of that state, right? And very soon, I think, will be the richest state. I would say that there is a difference between hearing and listening, right? Right. You hear something, but you do not listen. This is the government which listens to you. They do not hear. Right. Right. They just do not hear. They listen to you. And एक और बात है जो आप अभी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड होती है, ट्रोल होती है, बहुत सारी चीजें अलग अलग टर्म्स हैं, तो आप भी सुनते रहते होंगे कि ऑपोजिशन या फिर बहुत सारे और भी लोग ये एलेज करते हैं कि नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं है, या वो फिट नहीं है। नया नैरेटिव सुना मैं. क्या आपको ऐसा लगता है पर्सनली? यार मैं तो मिल के आया हूँ भाई. आपको मिल क्या है, आप जानते हैं, कहीं ऐसी तो ऐसा कहीं महसूस हुआ? नहीं. आई थिंक दिस फॉल्स ऑन सी सोशल मीडिया का थोड़ा एक जो मिसयूज है ना, और कहीं आपको लगता है ये प्रोपेगेंडा है opposition का और लोगों को? इसलिए बिकॉज यू आर नियरिंग इलेक्शन, तो डेफिनेटली यू शुड टेक दिस इन स्ट्राइड. बट all those people who only believe on social media, please cross check the fact before you pass on any kind of a judgment, because he is ultimately a statesman. He is worked for Bihar, he is working for Bihar, and you should be supportive. और जो 20 साल में चीजें बदली हैं, अभी आपने उसको सिर्फ आपने महसूस किया है ना. So now this is the time you have to be vocal about it. You have to talk about it. जब तक हम जैसे लोग, आप जैसे लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक परसेप्शन और नैरेटिव बिहार का नहीं चेंज होने वाला है. लोग यहाँ आकर के, मैंने फिल्म की शूटिंग की है गौरव अप्रैल में, एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट वी हैड, द काइंड ऑफ सिक्योरिटी वी हैड, मी एंड पंकज त्रिपाठी सर वाज देयर, एंड हम लोग मतलब इतने खुलेआम शूट कर रहे थे. नॉट इवन देयर वाज अ वन पुलिस प्रॉब्लम वी एवर फेस्ड. Right. मतलब कि जहां पे आपको कोई पुलिस वाला आके कह रहा है अच्छा शूटिंग चल रही है पैसे दे, कोई नहीं. दे वर हैप्पी, दे वर सपोर्टिव कि कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा. एंड वी शॉट एवरीवेयर, फ्रॉम मरीन ड्राइव से लेकर के छपरा से लेकर के हमने हर जगह शूट किया है, कन्वीनियंटली शूट किया है. एंड पीपल वर नाला रोड में शूट कर रहे थे यार पूरी रात, एंड द एंथुसियाज्म ऑफ पीपल वर लाइक दे ऑल वर स्टैंडिंग थ्रू आउट द नाइट. जबकि वहां पे सिर्फ मैं था और एक आधा ही कोई और एक्टर रहा होगा. दे वर पार्ट ऑफ द फुल प्रोसेस. तो जहां आपको इतनी फ्रेंडली जगह मिल रही है, जहां फिल्म पॉलिसीज बन रही हैं, इतनी सारी चीजें सुविधाएं मिल रही हैं, आई मीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेसेस यार. सासाराम की तरफ जाओ ना, क्या खूबसूरत झरने वरने हैं भाई. बिल्कुल. मतलब सिर्फ वही राजगीर नालंदा ही नहीं है, और the pocket I mean, you have, बिल्कुल, बिहार पे काफी कुछ, सब कुछ है. हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा नेपाल की तरफ चले तो बर्फ भी है. तो थैंक यू राजेश, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. और जो भी हमारा कन्वर्सेशन है, इट वाज काइंड ऑफ एन आई ओपनर फॉर मी आल्सो. थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग यू, एंड आई वुड होप, मैं चाहूंगा कि फिर से आप बिहारनामा पे आए और जल्द ही कोशिश करेंगे फिर. Yes, absolutely. Anything about Bihar, for Bihar, to Bihar, मैं बिहार. तो इसी नोट पे हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे दोस्तों. तो ये राजेश कुमार थे हमारे साथ, और जल्दी फिर से मुलाकात होगी उनसे. तब तक के लिए थैंक यू, एंड फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ. थैंक्स अ लॉट.